वन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और वी कैन से कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता क्या है, सबसे पहले बात इसकी करेंगे। देखो ये निकालना बहुत आसान है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे ना, बहुत आसान सा लगेगा, बहुत आसान सा टॉपिक है। ठीक है, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअलिटी में होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे, बहुत आसान है। ठीक है किसी को डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाना है तो कुछ जो पार्ट है वो स्किप कर सकते हो, उसके बाद आप डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले समझ लेते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन होते क्या है। ठीक है, कुछ हम बोल देते हैं कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। ठीक है इसमें एक्चुअली आप क्या करोगे, कंपोजिट ऑफ फंक्शन मतलब दो फंक्शंस या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, उनको क्या करना, कंबाइन करना। अब कंबाइन कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। ठीक है, मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ प्रैक्टिकल। मान लो मेरे पास एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। ठीक है, और ए से बी एक फंक्शन डिफाइन है दैट इज एफ। ठीक है, सिमिलरली मान लो एक और सेट है मेरे पास दैट इज सी, और एक फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम बी टू सी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि फ़ोन आप कस्टमर पे केयर पे कॉल करते हो। ठीक है, तो उस कॉल में क्या होता है, पहले आपको ऑप्शन दिया जाता है कि फॉर इंग्लिश प्रेस 1, हिंदी के लिए 2 दबाएं, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करते हो, मान लो हमारे पास इनपुट ऐसी है कि 1 2 3 4 5 एंड शो। ठीक है, यहाँ से आपने कोई इनपुट दी, मतलब मैंने हिंदी के लिए 2 दबाया, तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन खुलेंगे फिर आपके पास। फिर नेक्स्ट वो बोलेगा कि प्रीपेड प्लान है, पोस्टपेड प्लान है, वट एवर इट इज़। ठीक है, वो चीज़ें आपको देगा, फिर वहाँ से आप प्रेस करोगे। ठीक है, तो आप पहुँचोगे यहाँ पे। ठीक है, जनरली मान लो कि मुझे कस्टमर केयर जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उससे बात करनी है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, पहले प्रेस करते हो, फिर वो कॉलम आता है, फिर वो 5-6 चीज़ें और होती है, लिस्ट होती है, वो सारी बोलता है, लास्ट में बोलता है कि अगर उनसे बात करनी है तो ये प्रेस करो। ठीक है, हम वो प्रेस करते हैं, हम डायरेक्टली फिर वो कॉल कनेक्ट होती है आगे। ठीक है, तो एक फंक्शन मेरा स्टार्टिंग वाला था यहाँ से। ठीक है, क्या था कि जब मैंने कॉल किया, कॉल करने के बाद उसने आइडेंटिटी पूछा कि ये इस चीज़ के लिए आप ये प्रेस कीजिए, मैंने प्रेस किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आए, फिर वहाँ से मैंने प्रेस किया, फिर मैं फाइनली पहुँच गया कि मान लो मुझे उससे कॉल पे बात करनी थी, कुछ सजेशन लेने थे। ठीक है, कुछ इंक्वायरी करनी थी, वट एवर इट इज़। ठीक है, कर लिया तो कुछ ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं यहाँ से यहाँ गया पहले। ठीक है, मुझे 2 प्रेस किया, मैं नेक्स्ट स्टेप पे गया, फिर यहाँ से मैं यहाँ पहुँचा। ठीक है, उसकी बजाय मेरे को क्या मिल जाए कि मैं 2 ही प्रेस करूँ, यानी फर्स्ट लिस्ट में ही मुझे ऐसी चीज़ मिल जाए कि मैं यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पहुँच जाऊँ। यानी अल्टीमेटली इस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं थी, इस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं थी, मुझे डायरेक्टली यहाँ पहुँचना था। ठीक है, तो ये फंक्शन था, दूसरा फंक्शन ये था। ठीक है, 2 फंक्शन थे। ठीक है, 2 बार मुझे वो काम करना पड़ा, इसकी बजाय मैंने डायरेक्टली ये काम किया। मैंने इनपुट तो यही दी, लेकिन आउटपुट जो मुझे चाहिए था वो मिल गई। ठीक है, बीच में मुझे एक बार और नहीं करना पड़ा। तो ये होता है मेरा 2 फंक्शंस को कंबाइन करना। ठीक है, और डिटेल में अच्छे से समझते हैं इसको। देखो अब मैंने क्या किया, यहां पे मान लो कुछ भी एक फंक्शन ले लेता हूं मैं, लेट बी फंक्शन एफ इज डिफाइन एज एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है मान लो मेरे पास, एंड जी एक्स ये है मेरे पास x+1 की फॉर्म में। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 ले लिया। ठीक है, एंड यू गेट, यहाँ पे आपको मिल जाएगा दैट इज 2x है, तो दिस 2 4 6 8 10, मान लो कुछ भी 12 भी है यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास है इस फंक्शन में 3 5 7 9 11 एंड 13। ठीक है, तो ये फंक्शन ऐसे डिफाइन है कि a टू b क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x है। ठीक है, यानी जब मैं यहाँ x की जगह क्या रखूंगा, अब देखो ये फंक्शन है मेरा f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, तो इस x में जो वैल्यूज पुट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। तो इट मीन्स फॉर दिस फंक्शन a टू b, ठीक है, फंक्शन f जो a टू b है, इसके लिए ये वैल्यूज क्या होंगी, मेरी डोमेन होगा। ये मेरा क्या होगा, डोमेन होगा, यानी जो x की वैल्यूज में पुट करता जाऊंगा वो मेरा क्या होगा, डोमेन होगा। और इसके लिए ये क्या होगी, रेंज होगी। किसके लिए, सिर्फ फंक्शन f की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए ये क्या होगी, रेंज होगी। सेम है, जब मैं फंक्शन g की बात करूंगा तो उस केस में ये मेरा g का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसकी रेंज हो जाएगी। सिंपल है, ठीक है तो मैंने क्या समझाया था, ये मैं इनपुट डालता हूं, फिर मुझे ये मिलता है, फिर यहां से मैंने फिर क्या किया, इनपुट डाला, फिर मुझे आउटपुट ये मिला। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, यहां से डायरेक्टली यहां पहुंचना है। ठीक है, तो एक काम तो यही था, जैसे एफ एक्स निकालते हैं तो मुझे पता है कि 1 किसके साथ मैप होगा, फंक्शन इज 2x, यहां मैंने 1 पुट किया, 2 × 1 दैट बिकम 2, इट मींस 1 किसके साथ मैप हुआ, 2। सेम एज जब मैं 2 पुट करूंगा, 2 2 जा 4, 2 किसके साथ मैप होगा, 4 के साथ।
3 किसके साथ होगा 6, 4 8 के साथ, 5 10 के साथ, 12 नहीं हो रहा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां से जो मैंने इनपुट डाली वहां से मुझे ये आउटपुट मिली, एक फंक्शन बन गया, ठीक है। फिर यहां से मैंने डाली, यहां पे फंक्शन है x+1, यानी इसमें 1 ऐड करो। अगर मैं x की जगह 2 रखूंगा तो ये बन जाएगा 3, तो 2 किसके साथ मैप होगा 3 के साथ, 4 5 के साथ, 6 7 के साथ, 8 9 के साथ, 10 11 के साथ, और 12 किसके साथ हो जाएगा 13 के साथ मैप हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई डायरेक्टली, यानी ये फंक्शन तो पढ़ते आ रहे थे। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में क्या किया हमने कि मैं ये x डालूं और डायरेक्टली मुझे ये 3 मिले, मुझे ऐसा फंक्शन बनाना है, ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि क्या हो जाए यहां से डायरेक्टली यहां मैप हो, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन हम कैसे बना सकते हैं, यानी यहां से मैंने 1 डाला तो मुझे आउटपुट 3 मिलनी चाहिए, 1 पे 2 से गया, 2 से मैं 3 पे गया, ऐसा हो रहा था। अब यहां से देखो 2 से मैं 4 पे जाऊंगा, अब ये 4 5 के साथ मैप होगा, तो अल्टीमेटली 2 किसके साथ कनेक्ट हो गया 5 के साथ। तो मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना है कि बीच वाले को वो स्किप कर दे और इन दोनों को कनेक्ट कर दे, ठीक है। यानी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए लेट बी दिस इज 1 2 3 4 एंड 5 एंड द लास्ट वन इज दिस इज 3 5 7 9 11 एंड 13। देखो 1 2 के साथ था, 2 3 के साथ, तो 1 3 के साथ हो जाए, ऐसा फंक्शन बनाना है। 2 5 के साथ, 3 7 के साथ, 4 9 के साथ और 5 मेरा 11 के साथ कनेक्ट हो जाए, ऐसा फंक्शन मुझे चाहिए, ठीक है। और इसी फंक्शन को हम बोलेंगे क्या, देखो ये f था ये g था, तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे g गॉफ बोल देते हैं, g बोल देते हैं, या फिर g ऑफ f ऑफ x भी बोल देते हैं, वो एक ही बात है, ठीक है। अब ये फंक्शन मैं निकालूं कैसे, आएगा कैसे, ठीक है, उसकी बात करते हैं। देखो सिंपल सा है, मैंने फर्स्ट बोला कि f ऑफ x है मेरे पास दैट इज इक्वल टू 2x और gx है दैट इज इक्वल टू है मेरे पास x+1, ठीक है। तो fx से मुझे ये आउटपुट मिलेगी और gx में ये इनपुट डालूंगा तो ये आउटपुट मिलेगी। अब मुझे यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे निकालना है g ऑफ या g ऑफ f ऑफ x। इससे आप चीजें समझ गए होंगे, g ऑफ f ऑफ x का क्या मतलब है, g ऑफ f ऑफ x। अब देखो ये चीजें हमने सीखी इंडक्शन में कि x की जगह 1 पुट करूंगा तो यहां भी x की जगह 1 हो जाएगा, 5 पुट करोगे 5 हो जाएगा, 7 करोगे 7 हो जाएगा। मुझे अब यहां क्या पुट करना है, x की जगह f ऑफ x पुट करना है, तो दिस बिकम f ऑफ x+1, यानी इस x की जगह मैंने यहां भी f ऑफ x पुट किया, यहां भी f ऑफ x पुट कर दिया, दैट्स योर g ऑफ x। बट अब मुझे पता है f ऑफ x क्या है, दैट इज 2x+1, fx क्या है मेरा 2x+1, दिस इज योर g ऑफ f ऑफ x, और वी कैन से g ऑफ f, और हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं। ध्यान रखना ये x मल्टीप्लाई में नहीं है, ये इसका आर्ग्यूमेंट है, जैसे ये है, ठीक है, ये x इसका आर्ग्यूमेंट है, मींस इनपुट मैंने ये डाली है। अब चेक करो क्या ये फंक्शन इसको सेटिस्फाई करता है, g ऑफ मेरा क्या है यहाँ से, दिस इज 2x+1, x की जगह 1 रखो आप, 1 का डबल 2, 2+1 3, आपको 3 आउटपुट मिल गया। 2 मैंने यहाँ रखा, 2 2 जो 4+1 5, आपको ये मिल गया। 3 रखोगे तो 6+1 7, 4 रखोगे तो 8+1 9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो दिस इज योर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। आई थिंक समझ, देखो निकालना आसान है, ऐसे आपको जब भी चीजें मिलेगी बहुत आसानी से मैंने निकाल दिया एक फंक्शन कंबाइन, कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है, ठीक है। बट ये चीजें मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, उसके पीछे की बात बताते हैं। अब चीजें हमने सीख ली कि सिर्फ मैं फंक्शन f की बात करता तो ये मेरा डोमेन ये रेंज है, फंक्शन g की बात करता ये मेरा डोमेन है ये मेरी रेंज है, ओके। फंक्शन g ऑफ f की बात करूंगा तो डोमेन और रेंज क्या होगा, दिख रहा है मैंने g ऑफ f को अलग से लिख दिया, तो इट मींस दिस इज योर डोमेन। ये किसका डोमेन है, ये मेरा g ऑफ f का डोमेन है। रेंज ये किसकी रेंज है, ये मेरी g ऑफ f की ही रेंज है, ठीक है। तो अगर मुझे ये दो चीजें गिवन होगी, मैं इससे ये निकालूंगा, तो आपसे अगर डायरेक्टली मैं g ऑफ f का डोमेन पूछ लूं तो क्या होगा, मैं आपसे बोलता हूं व्हाट इज द डोमेन ऑफ g ऑफ f इज इक्वल, किसके इक्वल होगा, उसकी अगर आपसे बात पूछी जाए तो क्या होगा। देखो सिंपली मुझे दिख रहा है कि ये तो सेट f ही है भाई, मैंने g और f दो फंक्शंस को कंबाइन किया, ठीक है। तो यहां पे ये और ये सेट दोनों सेम है, इट मींस डोमेन ऑफ g ऑफ f किसके इक्वल होगा, इट्स डोमेन ऑफ f के इक्वल होगा, इट मींस डोमेन ऑफ f ही होगा। ये बात समझ में आई भाई, ठीक है। डोमेन ऑफ g ऑफ f, ठीक है, डोमेन ऑफ इस पूरे फंक्शन का डोमेन किसके होगा, डोमेन ऑफ f, यानी अंदर वाले g ऑफ f निकाल रहा हूं तो अंदर वाले का जो डोमेन होगा वो पूरे फंक्शन का भी, यानी कंबाइन फंक्शन का भी क्या होगा, डोमेन होगा, ठीक है भाई। आगे बात समझ में, ये यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब कई बार हो सकता है ये दोनों इक्वल भी ना हो, ठीक है, दोनों क्या हो, इक्वल भी ना हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, d ऑफ f क्या होगा, मस्ट बी ए सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ g,
ठीक है, डोमेन ऑफ GOF मस्ट बी ए सबसेट ऑफ DF। इसका मतलब ये जो डोमेन है वो इसी से निकल के ही आएगा। ये हो सकता है प्रॉपर सबसेट हो सकता है इम्प्रॉपर सबसेट भी। ठीक है, तो डोमेन आ गया। डोमेन क्या होगा? सेट F। यानी अगर मैं GOF निकाल रहा हूं, ठीक है, तो जो अंदर वाला ये वाला जो फंक्शन होगा इसका जो डोमेन होगा वही इस पूरे कंबाइंड फंक्शन का भी डोमेन होगा। एज इट इज रेंज क्या होगी? रेंज मुझे दिख रहा है, दिस इज द रेंज ऑफ G। इट मीन्स सिंपली मैं बोल सकता हूं कि रेंज ऑफ GOF इज इक्वल टू रेंज ऑफ किसकी होगी भाई? G के इक्वल होगी। दैट्स इट, सिंपली। ठीक है, यानी जो बाहर फंक्शन है, देखो GOF मैंने निकाला तो इस वाले की रेंज होगी और इस वाले का डोमेन होगा। दैट्स इट, सिंपल है। आगे बात समझ में? ठीक है। अब FOG की भी बात करेंगे, उससे पहले एक चीज की और बात कर लेता हूं मैं। ठीक है, जैसे हमने GOF निकाला, G ऑफ F ऑफ X निकाला, वैसे ही F ऑफ G ऑफ X भी तो निकाल सकते हैं। ये भी तो फंक्शन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, उसकी बात करेंगे। उससे पहले एक चीज और बात कर लेता हूं कि अब हमने ये देख लिया कि ऐसे कंबाइन फंक्शन में निकाल सकता हूं, उसका डोमेन क्या होगा, उसकी रेंज क्या होगी, लेकिन एक चीज रह गई कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो कैसे चेक करूं? क्या ये एग्जिस्ट करता है? ठीक है, अब एक चीज मुझे दिख रही है कि ये जो है बीच वाला फंक्शन B जो है वो इसका तो क्या है? रेंज है। फंक्शन F के लिए रेंज है और इसके लिए क्या है? वो डोमेन है। उसके लिए क्या है? डोमेन है। यानी एक चीज मुझे वहां से समझ में आ रही है कि अगर मैं इन दोनों को अलग अलग कर दूं, मान लो इसकी रेंज अलग होती, इसका डोमेन अलग होता, क्या ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल था? ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल था ही नहीं। कैसे नहीं था? देखो, मान लो यहाँ पे इसका डोमेन मैं अलग बना देता हूँ G फंक्शन का। मान लो इसके G फंक्शन में मैंने क्या अटैच कर दिया? कुछ भी, लेट बी 5, 9, 11, 13, 15, 17, मान लो कुछ ऐसे है। और ये कुछ भी डिफाइन है फंक्शन, मान लो इससे कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया? इनपुट ये डाला। ठीक है, मैंने क्या किया? फोन में दबाया कि 2 दबाया, मान लो मैंने। ठीक है, उसने बोला हिंदी के लिए 2 दबाई, मैंने दबाया। आगे चल रही है तमिल। ठीक है, मेरे को समझ में आएगी? नहीं आने वाली। ठीक है, तो मुझे ये यहाँ देखना है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है मेरे कहने का, मैंने 2 प्रेस किया, यहाँ 4 मिला। अब 4 से मुझे आगे जाने के लिए क्या चाहिए? इसके डोमेन में 4 चाहिए ना। क्या मुझे कहीं 4 दिख रहा है? 4 नहीं दिख रहा, तो आगे जा ही नहीं पा रहा मैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इससे मुझे ये पता लग रहा है कि जो पहला फंक्शन है, यानी जो फंक्शन अंदर है, उसका जो रेंज है, उसका रेंज जो है, ठीक है, वो कहाँ होना चाहिए? इसके डोमेन में, दूसरे फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए। होना चाहिए मतलब ये इसका क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए। तो सिंपली मैं बोल सकता हूं कि इफ GOF एग्जिस्ट करेगा, कब एग्जिस्ट करेगा भैया? एग्जिस्ट करेगा कब करेगा? GOF एग्जिस्ट करेगा कब? जब अंदर वाले की रेंज, इट मींस रेंज ऑफ किसकी? फंक्शन F की सबसेट होगी किसका? डोमेन ऑफ G का। अगर ये कंडीशन ये सेटिस्फाई करते हैं तभी ये एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेम एज इट इज अगर मैं FOG की एग्जिस्टेंस की बात करूं तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहां पे फंक्शन उल्टा हो जाएगा, इसकी बात करेंगे हम इसी से। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? सॉरी, डोमेन ऑफ G का था तो G बाहर वाला था, बाहर वाला यहां F है, F। ठीक है, किसका पावर सेट होगा? अब F की बात हो चुकी है, G का, इट मींस रेंज ऑफ G की बात होगी। ठीक है, अब इन दोनों को देखो इंटरलिंक भी कर सकते हो आप। ठीक है, यहां पे देखो, यहां जो चीजें है ना उससे उल्टा है। ठीक है, मेरे पूरे फंक्शन की डोमेन क्या है? फंक्शन F है, तो यहां फंक्शन रेंज ऑफ GOF की अगर मैं बात करूं तो यहां पे हम बात करेंगे रेंज ऑफ F की। ठीक है, यहां मैंने डोमेन की बात कर दी, यहां रेंज की बात करूंगा, यहां इसके डोमेन की बात कर रहा हूं, यहां इसके मैंने रेंज की बात की है। ठीक है, तो वो आपका तरीका है इंटरलिंक करने का। बाकी कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये बीच वाले का क्या काम है। ये ना तो डोमेन में आ रहा ना रेंज में आ रहा, तो इस बीच वाले का क्या काम है? बीच वाले का काम है इन दोनों को इंटरलिंक करना, कि जब तक ये इंटरलिंक नहीं करेगा ये कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो सेम एज इट इज जैसे हमने क्या निकालना सीखा अभी तक? GOF निकालना सीखा। अगर मैं F ऑफ X निकालता सेम फंक्शन का, अगर मैं क्या निकालता? F ऑफ X निकालता हूं सेम फंक्शन का, आई थिंक ये हटा दूं, मैं निकालता F ऑफ X, FO फॉग निकालना है मुझे, तो इसको मैं लिखता हूं F ऑफ G ऑफ X इज इक्वल टू, ठीक है, 2 बता दिए मैंने। पहले को ऑफ निकालना सीख लिया, फॉग, यही मेरे कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन x की जगह क्या रखना है मुझे? gx, तो फंक्शन x ये है, x की जगह क्या रखना है? gx, तो दिस बिकम 2 into gx। अब gx की वैल्यू क्या है भाई? gx की वैल्यू x plus 1, तो दिस बिकम 2 into x plus 1, और वी कैन से 2x plus 2, दिस इज योर फॉग। मैंने निकाल तो लिया,
अगर मैं सेम इन्हीं सेट की बात करूं, क्या ये एग्जिस्ट करता है? यस और नो? इसको हटा देते हैं, सेम मैं वही लेता हूं मेरा, ठीक है। क्या अब ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको हटा दो, ठीक है। देखो अब कहां से कहां करना है मुझे FOG, डोमेन किसका आएगा? जी का। तो मैं जी को पहले लिखता हूं, जी मेरा सेट है कहां से कहां तक है? 2 4 6 8 10 और 12 से लेकर के ये है 3 5 7 9 11 और 13, ठीक है। फ्रॉम सेट B टू लेट्स सी, ठीक है। दिस इज योर फंक्शन जी एंड जी एक्स इज इक्वल टू मुझे गिवन है x+1, और ये जो फंक्शन है दिस इज फ्रॉम 1 टू 2, दिस फंक्शन f, इसको मैं एडिट रखता हूं मान लो। तो अब मुझे इनपुट क्या डालनी है? जी एक्स, यानी डोमेन क्या होगा? इस जी का डोमेन जो होगा, तो इसका डोमेन है 2, मैंने 2 इनपुट डाली तो मुझे 2 से 3 मिल गया, नो प्रॉब्लम। अब मैंने 3 इनपुट डाली तो 3 से क्या मिलेगा आपको? ये 3, और ये 3 कहां कनेक्ट हो रहा है? 6 से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये 3 कहां से कनेक्ट हो रहा है? 6 से कनेक्ट हो रहा है, यानी यहां तक तो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर इसको मैं बनाना चाहूं तो दिस इज योर सेट A, सेट B, इसको भी लिख लेता हूं मैं। दिस इज 1 2 3 4 5, दिस इज 2 4 6 8 10 एंड 12। 2 3 पे गया, 3 मुझे यहां मिल गया, ठीक है। और इसकी इनपुट क्या मिली मुझे? 3 का आउटपुट क्या है भाई? 3 के लिए आउटपुट है दैट इज 6, तो दिस इज 6, ठीक है। कंबाइन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मैंने 4 इनपुट डाला तो 4 से मुझे आउटपुट मिला 5, और 5 इसका रेंज इसके डोमेन में होना चाहिए, है इसके डोमेन में, तो 5 से मुझे क्या आउटपुट मिलेगा? 5 कनेक्टेड किससे था भाई? 5 2 10, 10 से कनेक्टेड था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ा मैं 6 किससे कनेक्टेड है? 7, इसमें 7 ढूंढा, नहीं मिला, इसमें 7 ढूंढा, मिला ही नहीं, ठीक है। क्या करूं? फिर नेक्स्ट में गया 8 9 से कनेक्टेड है, अब 9 इसमें नहीं मिला, 10 से 11 कनेक्टेड है, आगे नहीं मिला, 12 से 13 कनेक्टेड है, आगे फिर नहीं मिला, तो मेरा फोक क्या होगा? ठीक है, मेरा फोक किस किस के लिए डिफाइन है? सिर्फ 2 और 4 के लिए, यानी इसके डोमेन में क्या क्या आएगा मेरे पास? सिर्फ आएगा 2 और 4 आएगा, इसके डोमेन में क्या आएगा? 2 और 4 आएगा, और इसके रेंज में क्या आएगा? सिर्फ 6 और 10 आएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो इन्हीं दो एलिमेंट्स के लिए सिर्फ मेरा क्या है जो ये डिफाइन है। इसका मतलब देखो ये इसमें से निकला है, ठीक है। तो एक चीज हमने बोली थी कि जैसे हमने पिछले में क्या बोला कि इसका जो डोमेन था, तो हमने क्या निकाला था पहले? GOF जब निकाला था तो हमने बोला कि इसका जो डोमेन है वो इसके डोमेन के इक्वल है, ठीक है। बट यहां से मुझे पता चल रहा है कि इक्वल नहीं भाई, ये तो सबसेट भी हो सकता है। इट मीन्स ध्यान रखना कि इक्वल भी हो सकता है और ये उसका सबसेट, मतलब प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों सबसेट हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में, फोक की कंडीशन में मुझे क्या मिला कि डोमेन ऑफ FOG ये क्या है? सॉरी, इसको सेट लिखना पड़ेगा। डोमेन ऑफ FOG इज अ सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है भाई ये? सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G, ठीक है। सेम एज इट इज, इसकी रेंज के साथ क्या हुआ? ठीक है, डोमेन सॉरी रेंज ऑफ किसकी है? रेंज ये 6/10, 6 और 10 ये वाली रेंज है मेरी सेट F की, ठीक है, सॉरी फंक्शन F की। तो रेंज ऑफ F का क्या होगा? सबसेट होगा, क्या होगा? रेंज ऑफ F ऑफ G, दैट्स इट, ठीक है। तो ध्यान रखना, इट मे बी प्रॉपर और इनप्रॉपर। तो लास्ट वाले में भी आप ये चीज कर लेना, इक्वल टू की जगह सबसेट डाल लेना, दैट इज मच बेटर। आई बात समझ में भाई? ठीक है, आई थिंक निकालना बहुत आसान है, ठीक है, क्वेश्चंस करना बहुत आसान है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हो सकता है कि कुछ बच्चों को जल्दी से दिमाग में नहीं आया हो, ठीक है। मैंने ट्राई किया कि आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन समझ में आ जाए कि एक्चुअली में है क्या, ठीक है। वो चीज़ समझ में आ गई तो आई थिंक बाकी क्वेश्चंस करना बहुत आसान है इस चैप्टर में, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं, और यहीं पे आई थिंक डोमेन रेंज ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नहीं हुआ तो एक बार और देखें, ठीक है। और जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे ना, उनमें हम डोमेन और रेंज की बात करें। आपके क्वेश्चंस में एक्चुअली में नहीं मिलेगा कि किसका आप डोमेन निकाल रहे हो, किसकी रेंज निकाल रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि जो भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं उसकी डोमेन और रेंज निकालने की ट्राई करेंगे हमेशा, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए एक्चुअलिटी में, ठीक है। जब आप डोमेन और रेंज निकालोगे तभी इन क्वेश्चंस का एक्चुअलिटी में पता चलेगा कि आपको एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। अदरवाइज देखो, इसकी जगह ये पुट करना आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सब कंबाइन सब कर देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन फर्दर अगर फंक्शन अच्छे से समझना है तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कब एग्जिस्ट करेगा, कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। आई थिंक इतनी चीज़ें सिंपल है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको हटा देता हूँ एक। अब कई बार ये चीज़ ध्यान रखना, कुछ बच्चे कुछ चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा हुआ है, एक मैंने लिखा G ऑफ F लिख दिया,
या फिर एफ ओ जी लिखता हूँ, ये आपका कंपोजिट फंक्शन है दोनों, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एक फंक्शन जी है, एफ है, दोनों को कंबाइन कर दिया, यू गेट योर कंपोजिट फंक्शन। सेम एज इट इज यहाँ पे भी मैंने किया, बट रिवर्स डायरेक्शन में किया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, आपको एफ ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दो फंक्शंस की मल्टीप्लाई हो रही है। इट मीन्स मैंने लिखा है कि एफ एक्स इंटू एफ एक्स है ये, ठीक है। इसको मिसअंडरस्टूड मत कर लेना। कई बार इसको भी अगर आपको कंपोजिट फंक्शन बनाना है सेम फंक्शन का, तो इसको लिखेगा एफ ऑफ एफ, ऐसे मिलेगा आपको। इसका मतलब ये है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है ऐसे मिले, इसका मतलब ये है कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है ये। सिंपली जैसे मान लो एफ एक्स मेरे पास क्या था, 2x है, एफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास 2x है यहाँ पे, जो हमने क्वेश्चन किया। तो ऊपर वाला अगर मुझे निकालना है तो सिंपली दिस इज एफ इंटू एफ में निकालूंगा, दैट इज एफ एक्स इंटू एफ एक्स मीन्स 2x इंटू 2x, तो दिस सिंपली 4x क्या। बट इफ यू हैव टू फाइंड एफ ओ एफ मीन्स एफ ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या है मेरा, दिस इज 2x, तो जहां x है वहां एफ एक्स रख दो, दिस बिकम 2 इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फिर रख दो, तो 2 इंटू दिस इज 2x, तो दिस बिकम 4x। तो ये दोनों बातें अलग अलग है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल है, आई थिंक आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। यानी सेम फंक्शन में भी आप दो सेम फंक्शन को भी कंबाइन कर सकते हो, ये भी हटा दो, ठीक है। साथ साथ हम डोमेन और रेंज की बात करते रहेंगे, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। चलो एक सिंपल मान लो मुझे लॉग ले लेते, चलो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है ई रेज टू पावर एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है लॉग एक्स, ठीक है भाई। और इसने बोला है कि फंक्शन, अच्छा डिफाइन कुछ नहीं बोला इसने, तो मीन्स मैं रियल टू रियल मान के चलता हूँ। और इसने एफ ऑफ जी 1 पूछा है, पहले तो फर्स्ट इसने पूछा है कि एफ ओ जी 1 निकालो, एंड दूसरा जैसे मैंने आपको बताया इसने बोला है कि 2f, ठीक है, ये निकालना है, ठीक है। इसका मतलब है एफ ओ जी निकालो पहले, ठीक है, और x की जगह क्या रखना है, फिर 1 रख दो, उसकी वैल्यू चाहिए मुझे। इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर x की जगह क्या रखना है, 1 रखना है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एफ ऑफ g ऑफ 1, मुझे ये निकालना है, यानी g 1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूं, ये 2f मेरा फंक्शन है, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये फंक्शन, लेकिन 1 चाहिए तो इस x की जगह क्या रखूंगा मैं, 1 रखूँ, ठीक है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो एफ ओ जी निकालो पहले इसमें। एफ ओ जी का क्या मतलब है भाई, सिंपल हमने सीख लिया, एफ ऑफ जी का मतलब है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इज इक्वल टू, अब फंक्शन एफ मैंने देखा, इस एक्स की जगह क्या रखना है, जी एक्स, तो दिस बिकम एफ ऑफ, ठीक है, जी एक्स की जगह, सॉरी मुझे क्या रखना है, इस फंक्शन में एक्स की जगह क्या रखना है, जी एक्स रखना है, तो दिस बिकम, ये तो मैंने इस साइड तो रख दिया, इस साइड रखना है, ई रेज टू पावर एक्स की जगह क्या रखोगे, जी एक्स। अब मुझे पता है ई रेज टू पावर जी एक्स की वैल्यू क्या है, लॉग ऑफ एक्स, और ये लॉग में हम सीख चुके हैं कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ई रेज टू पावर लॉग हो या लॉग रेज टू पावर ई हो, सेम क्या मिल जाएगा मुझे, एक्स मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स। सिंपल है भाई, आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या निकालना था भाई, मुझे निकालना है एफ ओ जी, तो मैंने निकाल दिया, बट मुझे एफ ओ जी एट एक्स इज इक्वल टू 1 निकालना है, ठीक है। तो अब निकालो दिस, यानी मैं इसको यहाँ पे x लिख के भी डिनोट कर सकता हूँ। तो मुझे निकालना है एफ ओ जी, एक्स की वैल्यू 1 ले लेनी है, तो x क्या है, एक ही है, इसकी वैल्यू 1, दैट्स योर आंसर, ठीक है भाई, सिंपल है, हो जाएगा, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपको जैसे y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, इस फंक्शन की वैल्यू, तो इस फंक्शन को लेट में y एज्यूम कर लेता हूँ, इस y इज इक्वल टू x मिल रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन जब भी मिले, यानी जो भी फंक्शन इक्वल टू x आपको मिल जाए, इट मीन दिस इज योर आइडेंटिटी फंक्शन। क्या होगा ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन होगा, इट मीन्स x की 1 के लिए y भी 1 होगा, 2 के लिए 2, -2 के लिए -2। तो इस टाइप का जो भी फंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, हम आइडेंटिटी फंक्शन मिलते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो आपको पता होना चाहिए दिस I इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। और यहाँ पे जैसे a लिखा हुआ मिले, इट मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन इन सेट A, ठीक है, यानी सेट A के सारे एलिमेंट अपने खुद से ही रिलेटेड होंगे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं R, ठीक है, इट मीन्स आइडेंटिटी रिलेशन है किसमें, रियल नंबर्स में, तो हर नंबर के लिए ये
क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट आपको नोटेशन मिलेगी। इट मीन्स उस सेट की बात कर रहा है। ठीक है, उस डोमेन की बात कर रहा है जहाँ पे ये क्या होगा, मेरा आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ठीक है तो ये बात आगे आने वाली थी, तो मैंने आपको पहले बता दी, फिर डिस्कस करेंगे। देन वी हैव टू फाइंड 2f। ठीक है, तो 2f क्या होगा भाई, 2f ऑफ x निकालते हैं। ट्वाइस ऑफ fx क्या है भाई, दैट इज e रेज टू पावर x। इट मींस दिस इज 2 e रेज टू पावर x। कितने पे निकालना है, 1 पे। x की जगह क्या रखोगे, 1, तो दिस बिकम ट्वाइस ऑफ f ऑफ 1। दिस इज इक्वल टू 2 e रेज टू पावर 1। इट मींस दिस इज 2e। दैट्स योर आंसर। आई थिंक सिंपल है, आसान है, चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो हटा लेते हैं। चलो मान लो ये ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स मुझे गिवन है, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2। x इज नॉट इक्वल टू -2। ये क्यों नहीं है, ये कंडीशन क्यों दी है मुझे पता है, -2 रखते ही ये 0 हो जाएगा। और समथिंग डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, gx इज इक्वल टू, और एक फंक्शन है gx दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मुझे गिवन है। देन डिस्क्राइब द फंक्शन f डॉट g foz एंड देन guf। ये 3 पूछे भाई मेरे से कि मुझे fg निकालना है, foz निकालना है और guf भी निकालना है। तो ये कैसे आएगा, जैसे मैंने आपको बताया f डॉट g का क्या मतलब है, दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट, दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट, तो निकाल दो। fg का मतलब है f डॉट g इज इक्वल टू f ऑफ x इनटू g ऑफ x। वैल्यूज पुट कर दो बस। fg क्या है, x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 2 इनटू एक्स स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई आई थिंक आती है हमें। ठीक है, दिस इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय एक्स प्लस 2। आप चाहो तो इस एक्स स्क्वायर को सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको छोड़ दो एज इट इज, इनटू एक्स स्क्वायर लिख के छोड़ दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक है मिल गया फर्स्ट, आसान था। नेक्स्ट एफओजी। एफओजी का मतलब है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो फंक्शन एफ वाला ढूंढो, मैंने ढूंढ लिया। अब जहां जहां आपको x दिखता है, एफ एक्स में जहां x है वहां क्या रखना है, जी एक्स रखना है, तो रख दो यहाँ पे। दिस बिकम जी एक्स प्लस 1 होल डिवाइड बाय जी एक्स प्लस 2। हो गया भाई। अब जी एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर पुट कर दो, यू गेट योर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। दैट्स योर आंसर। आई थिंक सिंपल है, बहुत आसान है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जी ओ एफ। ठीक है, जी ऑफ में क्या हुआ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखेंगे इसको। ठीक है, जी एक्स वाला फंक्शन ढूंढो और जहां एक्स है वहां एफ एक्स रख दो। दिस बिकम एफ एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एफ एक्स क्या है, दैट इज एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। अब चाहो तो स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, एज इट इज छोड़ दो, दैट्स योर आंसर। आई थिंक बहुत सिंपल है, आसान है, चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखे है मैंने, पहले इसकी बात करते हैं फिर वहाँ चलेंगे। ठीक है, एक फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम दिस सेट टू दिस, वहाँ ए बी बोलता था, अब सेट दे दिया मुझे कंप्लीटली, और फंक्शन जी जो है यहाँ से यहाँ डिफाइन है। देन वी हैव टू फाइंड जी ओ एफ। ठीक है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, जी ओ एफ, और कुछ रिलेशन और दे रखे हैं। ठीक है, उनके यूज़ करेंगे साथ साथ। तो अब जी ओ एफ, अब पहले मुझे देखना है कि जी ओ एफ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, एग्जिस्ट कब करेगा। ठीक है, वैसे तो आप निकालने लगोगे ना तो अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, GOF कब एग्जिस्ट करता है भाई। ठीक है, अब मुझे पता होना चाहिए कि अंदर वाले की रेंज, यानी रेंज ऑफ F, रेंज ऑफ F क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए किसका, डोमेन ऑफ बाहर वाले की, यानी डोमेन ऑफ Z का सबसेट होना चाहिए। क्या ऐसा है, चेक करते हैं। रेंज ऑफ पहला फंक्शन F है, इसकी रेंज ये है 3 4 5 9। इसका डोमेन मैंने देखा 3 4 5 9, ये इसको पूरा कंटेन करता है, यानी ये इम्प्रॉपर सबसेट है, इसका पूरा का पूरा सेट दोनों इक्वली है। ठीक है, तो इट मीन्स ये कंटेन करता है, इसका मतलब GOF क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर निकाल के दिखाओ। ठीक है, यहाँ पे GOF पूछा है, हम F ऑफ G की भी बात करेंगे, लेकिन पहले GOF निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, देखो G ऑफ F का मतलब मैंने बताया था कि G ऑफ F ऑफ X चाहिए मुझे, यस और नो। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू कौन सी आएगी, इस पूरे का डोमेन कौन सा होगा, जो अंदर वाला फंक्शन है उसका x, यानी fx का डोमेन क्या है ये। और आप ये भी समझ सकते हो कि f ऑफ x में x की वैल्यू कौन सी रखोगे, जो फंक्शन f में होगी वही रखोगे ना। ठीक है, और f में कौन सी रखते हैं, जो डोमेन की वैल्यू होती है। तो
तो इट मीन्स सबसे पहले अगर मैं 2 रखता हूं यहां पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ सॉरी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने क्या रखा, 2 रखा, क्या रखा मैंने, 2 रखा, ठीक है। अब एफ ऑफ 2 क्या होता है भाई, एफ ऑफ 2 इसने दिया कि दिस इज इक्वल टू 3, किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू 3, तो दिस बिकम जी3। अब देखो वहां मेरे पास ऐसे फंक्शंस होते थे, वहां से मुझे वैल्यू मिल जाती थी, ठीक है। यहाँ फंक्शन नहीं है, इसने डायरेक्टली रिलेट करके दे दिया कि ये यहाँ से यहाँ है, ठीक है। और जब मैंने सबसे पहला एलिमेंट मैंने f का 2 रखा, ये मेरा डोमेन होगा, तो यहीं से रखूंगा। इस 2 के लिए f ऑफ 2 की वैल्यू इसने दे दी, दैट इज 3, ये मेरा बन गया g ऑफ 3। अब g ऑफ 3 की वैल्यू देखते हैं, g ऑफ 3 और 4 दोनों इक्वल है 7, तो दिस इज इक्वल टू 7, किसके इक्वल आया, 7 के इक्वल आया, ठीक है। अगर इसको वेन डायग्राम से आप समझना चाहते हो तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि दैट इज योर सेट A, मान लो दिस इज 2 3 4 5, और सेट B है आपका दैट इज 3 4 5 9, ठीक है। और B और C दोनों सेम है तो इसको B रख लेते हैं, एंड द नेक्स्ट इज 7 11 एंड 15, C 7 11 और 15। तो जब मैंने 2 रखा तो 2 किससे रिलेटेड मिला, 2 रिलेटेड मिला 3 से, ठीक है। और g ऑफ 3 किससे रिलेटेड मिला, 7 से, तो g ऑफ 3 इज रिलेटेड टू 7, ठीक है। तो यानी जब मैंने इनपुट 2 डाला मुझे आउटपुट क्या मिल गया, 7 मिल गया, दिस इज योर फर्स्ट। जब मैंने इनपुट क्या डाला, 2 डाला, तो आउटपुट क्या मिल गया, 7। तो ये आप बोल सकते हो कि मैंने x इज इक्वल टू 2 मैंने लिया, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू क्या लेंगे, हम लेंगे नेक्स्ट 3 है इसमें, तो g ऑफ f ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी, f3 की वैल्यू दिस इज इक्वल टू 4, तो इसकी जगह मैंने 4 रख दिया, दिस बिकम g ऑफ 4, और g4 किसके इक्वल है, फिर से इक्वल टू 7। यानी जब मैंने x में 3 रखा तो ये 3 कहाँ गया, ये 3 पहुंचा 4 पे, यानी f ऑफ 3 की इक्वल टू क्या है, 4, तो ये मुझे मिल गया यहाँ से, दिस इज योर f ऑफ x, ये है gx, ठीक है। और जब मैंने g में 4 रखा तो मुझे क्या मिला, 7, तो ये फिर से कनेक्टेड है यहीं से। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वैल्यू रखो f ऑफ 4, g ऑफ f ऑफ 4 इज इक्वल टू f ऑफ 4, देखो किसके इक्वल है, f ऑफ 4 की वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल टू 5, तो दिस बिकम g ऑफ 5, g5 किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 11, तो 11, यानी जब मैंने 4 रखा तो 4 5 से कनेक्ट किया यहाँ, और 5 किससे कनेक्टेड है, 11 से कनेक्टेड है। आगे बढ़ते हैं, g ऑफ f ऑफ, नेक्स्ट वैल्यू क्या रहेगी, सिर्फ 5, तो 5 पुट कर दिया, f ऑफ 5 किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 5, तो दिस बिकम g ऑफ 5 अगेन, एंड g5 किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 11, यानी ये 5 किससे कनेक्टेड है, 5 से ही कनेक्टेड है, और ये 5 किससे कनेक्टेड है, 15 से, सॉरी ऐसे ही है, नो मैंने क्या बोला, 5 रखा, 5 किससे कनेक्टेड मिला, 5 से, बिल्कुल ठीक है। और ये 5 g5 किससे कनेक्टेड है, 11 से ही कनेक्टेड है, इट मीन्स ये यहाँ नहीं है, सॉरी ये यहीं है, ठीक है। इसका मतलब पहले से कनेक्टेड है, इसको करने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ हो जाता तो ये फंक्शन ही नहीं बचता, ठीक है, क्योंकि डोमेन में किसी भी एलिमेंट के लिए सिर्फ एक ही इमेज हो सकती है कोडोमेन में, ठीक है, 2 हो गई तो वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो दिस इज योर, ठीक है। अब कुछ बोलेंगे इसके लिए, देखो भाई इसने 9 के लिए भी 11 कनेक्टेड बोला है, तो 9 किससे कनेक्टेड है, सॉरी 9 भी 11 से कनेक्टेड है, ठीक है। मीन्स डोमेन में कोई एलिमेंट खाली नहीं, मतलब ये फंक्शन है, यहाँ भी डोमेन में कुछ खाली नहीं है, मतलब ये भी फंक्शन है, ठीक है। तो कभी ये वॉयलेट नहीं करेगा ये फंक्शन की, ठीक है। तो अब मिल गया, तो इस फंक्शन को अब लिखना चाहो लिस्ट फॉर्म में, मैंने वेन डायग्राम में दिखाया था, लिस्ट फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, फंक्शन कौन सा लिखा मैंने, दैट इज GOF इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ उसको लिस्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, तो फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं डोमेन का, यानी ये किस फॉर्म में लिखा जाता है, x, fx की फॉर्म में लिखा जाता है आपका फंक्शन, ठीक है। तो x मैंने क्या पुट किया, x मैंने जब 2 पुट किया तो मुझे fx मिला 7, fx मीन्स GOF पूरे फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉमा, इस fx का मतलब ये नहीं कि हमेशा fx ही आएगा, gx भी तो होता है, hx भी तो होता है, और ये g ऑफ fx ये भी तो एक फंक्शन है, लेट बी इसको मैं h ऑफ x के इक्वल भी मान सकता हूँ, यानी इस टोटल की वैल्यू क्या आई वो, और जो इनपुट क्या डाला है, यानी यहाँ डोमेन और यहाँ रेंज, तो डोमेन में क्या है 3 है, जब डोमेन में 3 है रेंज 7, ठीक है। फिर 4 डाला तो दिस बिकम 11, फिर नेक्स्ट क्या हुआ, मैंने 5 लिखा, देन ऑल्सो गेट 11, तो दिस इज योर फंक्शन GOF। समझ में आया, आसान आई थिंक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, मान लो यहाँ पे आपसे फॉग भी पूछा जाता, f ऑफ g ऑफ x पूछा जाता, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये एग्जिस्ट करता है, तो एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, अंदर वाले की रेंज ऑफ g, और बाहर वाले का डोमेन ऑफ f, ये क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ g मस्ट बी ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f होना चाहिए।
रेंज ऑफ जी मैंने देखा दिस 7, 11 और 15, और यहां मैंने देखा 2, 3, 4, 5। क्या ये इसका सबसेट है? इसका सबसेट नहीं है, तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा? नहीं। तो अगर ये मुझसे ये पूछता तो मैं इसके लिए बोल देता दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट, सॉरी DEN लिख दो, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपल है, हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैं चीज़ें बता रहा था कि ये चीज़ें क्यों पता होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम वापस यही पहुंच जाएंगे। अगर वो FOG पूछेगा ना तो फिर हम लिखेंगे f ऑफ g ऑफ x, x की जगह क्या रखे, मैं g के डोमेन में उठाया 3 रख दिया मैंने, g3 की वैल्यू ढूंढी मैंने, दैट इज इक्वल टू 7, तो ये f ऑफ 7 हो गया। अब 7 ढूंढने गया मैं, यहाँ मुझे 7 नहीं मिला, तो क्या ये एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट ही नहीं करता। नेक्स्ट फिर वैल्यू देखोगे, अब सब वैल्यूज को देख के देखो, इससे बेटर यही है कि डायरेक्टली मैं देख लूँ ना, क्या इसकी जो रेंज है, अंदर वाले की रेंज जो है वो इसके डोमेन का सबसेट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, अगर है तो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब नहीं वाली कंडीशन भी करेंगे जब ये इसका सबसेट नहीं होगा, लेकिन वो कंडीशन कुछ अलग होगी। कैसी? वो कंडीशन कुछ ऐसी होगी, मान लो यहाँ पे मुझे ऐसे मिलता कि 2, 3, 4, 5 भी मिल जाता, सॉरी हाँ मान लो ये मिल जाता मुझे, ठीक है। तो उस कंडीशन में देखो क्या ये इसका सबसेट है? नहीं, ये तो सेट इससे बड़ा है, तो बड़ा तो सबसेट नहीं हो सकता ना, इसके बराबर है, इससे छोटा हो सकता है, लेकिन इसके एलिमेंट तो मिल रहे हैं ना यहाँ, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये ध्यान रखना है कि उस कंडीशन में जितने एलिमेंट यहाँ मैच होंगे उनकी इमेज यहाँ मुझे देखनी पड़ेगी। वो क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार सबसेट हो, लेकिन सबसेट देखो ये तो क्लियर है ना, ये इससे छोटा है, इससे कम एलिमेंट है, ठीक है, कम एलिमेंट है तो ये इसका सबसेट हो सकता है, लेकिन नहीं है ये, ठीक है। नहीं है तो मतलब क्या होगा? ये एग्जिस्ट नहीं करता है। वैसे क्वेश्चंस भी करेंगे हम जिसमें इसका सबसेट नहीं होगा फिर भी हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उसके बाद में बात करेंगे, पहले सिंपल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई थिंक। अब बात करते हैं नेक्स्ट उस क्वेश्चंस की, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन था कि इस टाइप में जैसे मैंने आपको समझाया था उसी फॉर्म का एक क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसने पूछा है कि FOG और GF दोनों निकालो जब मुझे दिया है। अब देखो यहाँ से फंक्शन इस R टू R, रियल नंबर टू रियल नंबर, यहाँ भी रियल नंबर टू रियल नंबर, तो f ऑफ g एग्जिस्ट करता है क्या? अब g की रेंज देखो, g की रेंज क्या है? g की रेंज R है, इसका डोमेन क्या है? R है, तो ये तो इसका सबसेट होगा। सेम एज इट इज अगर मैं g f की बात करूंगा तो ये दोनों भी मैच कर रहे हैं, तो इट मींस दिस इज आल्सो एग्जिस्ट, तो दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे डोमेन और रेंज क्या होगा फाइनल फंक्शन का मेरा, उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें ना, इसमें दिया हुआ है, अगर सिर्फ इस फंक्शन का डोमेन की बात करते हो, इसने x की वैल्यू दी है कि यहाँ से यहाँ तक है, इसका मतलब क्या है? ये इसका डोमेन है। तो जहाँ आपको किसी फंक्शन में ऐसी वैल्यू गिवन मिले तो इट मीन समझ जाओ कि वो डोमेन है। तो ये डोमेन किसका भी होगा? यही डोमेन किसका होगा? जब मैं क्या निकालूंगा? GOF निकालूंगा तो उसका डोमेन भी यही होगा, ठीक है। ये हमने समझा था। सेम है, अगर मैं यहाँ बात करूंगा तो यहाँ इसका डोमेन क्या है? GX का दिस, और ये किसका डोमेन होगा? FOG का डोमेन भी यही होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा चेंज हो रहेगा, ठीक है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट निकालते हैं FOG, फॉग निकालते हैं, तो f ऑफ g ऑफ x निकालते हैं, इज इक्वल टू किसके होगा भाई? अब मुझे पता है फंक्शन fx क्या है मेरा, दैट इज योर टेंजेंट x, ठीक है। तो मैंने क्या रखा? f ऑफ gx है, तो जहां जहां x है वहां gx रख दो, दिस बिकम टेंजेंट gx, सॉरी तो दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। मैंने लिखा टेंजेंट gx, अब gx की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, यू गेट योर टेंजेंट। अब gx क्या है भाई? दैट इज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस बिकम योर f ऑफ gx, ठीक है। सिंपली इसकी डोमेन की बात करोगे तो क्या होगा? अगर बात करो f ऑफ gx का डोमेन क्या होगा? f ऑफ gx का डोमेन क्या होगा? जो डोमेन किसका होगा? gx का डोमेन क्या है? -1 to 1 होगा। क्या होगा? -1 to 1। क्यों? क्योंकि भाई समझ जाओ कि यहां से मेरे पास रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब मुझे पता है इसके अंदर टर्म्स क्या होनी चाहिए? सिर्फ पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहां अगर वैल्यू 1 से बड़ी होगी, यानी -1 से अगर मैंने बड़ा कुछ भी ले लिया, -1 से छोटा या 1 से बड़ा कुछ भी लिया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू मुझे मिल जाएगी, और नेगेटिव रूट के अंदर नहीं एग्जिस्ट करता। दिस इज योर डोमेन फॉर दिस। अगर आप चेक करना चाहो इसकी कंडीशन भी तो चेक कर सकते हो, क्या टेंजेंट एक्स मेरा फंक्शन रहेगा इन सभी वैल्यूज के लिए?
तो मैं क्या पुट कर रहा हूँ, -1 से 1 पुट कर रहा हूँ इन रेडियन। अब डिग्री और रेडियन में ध्यान रखना, अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। ठीक है, यानी अगर मैं जैसे π/2 बोलता हूँ, π/2 मतलब 22/7 × 14, ठीक है। दिस इज मोर देन, क्या आ गया ये, मोर देन 1 है, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, बट मेरी रेंज तो 1 तक ही है। इसका मतलब ये π/2 से कुछ छोटा होगा। क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा। सेम एज जब -1 लूंगा तो ये भी इससे कम होगा, तो इट मीन्स अल्टीमेटली मेरी रेंज क्या रहे, सॉरी मेरा डोमेन क्या रहेगा इस फंक्शन के लिए, -1 to 1, ठीक है। अगर बाई चांस कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी मिलेगा तो आपको ध्यान रखना है कि अल्टीमेटली दोनों में से जो छोटा होता है वो ध्यान रख लो या तो, ठीक है। जैसे मैंने ये किया, ठीक है, तो इसका डोमेन भी इस रूट के कारण यही आ गया, ठीक है। अब टेंजेंट का डोमेन क्या होता है, टेंजेंट एक्स का डोमेन ये रहेगा अगर ये फंक्शन है तो, ठीक है। तो अब इन दोनों में जो इंटरसेक्शन होगा दैट इज योर डोमेन, ठीक है। वो चलो आगे बातें करेंगे, कंफ्यूज मत हो अभी के लिए सिर्फ ये चीज़ समझ लो, ठीक है। वैसे क्वेश्चंस आएंगे तो उनमें करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो अभी के लिए समझ में आया टेंजेंट जी एक्स दिस बिकम, और इसका डोमेन अगर बात करूं कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मेरा डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज दिस इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, दैट्स इट, सिंपल है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात करते हैं, ठीक है। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो अब फंक्शन जी है, ठीक है, जहाँ एक्स रखा मैं एफ एक्स रखना है, दिस इज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह क्या रखोगे, एफ ऑफ एक्स, एंड दिस इज होल स्क्वायर। एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, रूट ऑफ 1 माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, दैट इज टेंजेंट एक्स, तो दिस बिकम टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। आगे भाई सोल्व करना चाहो सोल्व कर सकते हो, ठीक है। कोई आइडेंटिटी लग रही है, 1 माइनस टेन स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, ठीक है। अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो मेरा काम बन जाता, ठीक है। फिर मैं सेकंड स्क्वायर एक्स लिखता, रूट निकालता, सेकंड एक्स बाहर आ जाता, ठीक है, दैट्स योर आंसर हो जाता, ठीक है। सिंपल है। तो अब इसके लिए डोमेन क्या होगा उसकी बात करते हैं, इसके लिए डोमेन की बात करते हैं, डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा उसकी बात करते हैं। सिंपली एक चीज़ तो मुझे समझ में आती है कि भाई टेंजेंट एक्स यहाँ पे है तो इसका मतलब इसका डोमेन जो है -π/2 से π/2 ही होना चाहिए, यस और नो, ठीक है, यही दिमाग में आएगा, यस और नो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके चल रहा हूँ, ठीक है, π/2 तक, ठीक है, ठीक है। अगर मैं टेंजेंट का ग्राफ प्लॉट करता हूँ, टेंजेंट 0 से स्टार्ट होगा और जब ये π/2 तक जाएगा, ठीक है, 45 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो मीन्स इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये चीज़ समझ में आएगी, ये कहाँ अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो यानी जब मैं यहाँ 45 पुट करूँ यानी π/4 पुट करूँगा, ठीक है, मैं टेंजेंट को π/4 अगर पुट करता हूँ यहाँ पे, दिस बिकम 1 माइनस 1 यू गेट 0। π/4 से ऊपर चला जाएगा यानी मान लो 60 गया तो क्या हो जाएगा, √3, ठीक है, दिस इज √3 स्क्वायर इज 3, तो 1 माइनस 3 रूट, दिस इज -2 होल रूट, क्या एग्जिस्ट करता है, नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो देखो डायरेक्टली मुझे आंसर था कि ये मेरा डोमेन होना चाहिए, लेकिन क्या ये डोमेन है, नहीं, कहाँ से कहाँ तक होगा, मुझे दिख रहा है π/4, ठीक है। और अगर मैं इससे पहले ग्राफ बनाऊँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव, तो ये वैल्यूज कैसी जाएगी, समथिंग लाइक दैट, ये -∞ को अप्रोच करेगा, लाइक, ठीक है। तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी 45 होगा, जहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, दैट स्क्वायर इज ऑल्सो 1। नाउ द डोमेन फॉर दिस वन इज -π/4 to π/4 होगा, ठीक है। ये चीज़ें वैसे आप 11th क्लास में सीख चुके हो, लेकिन आपको ये आनी चाहिए। मैं पहले बता रहा हूँ, फंक्शंस को लाइटली मत लेना, ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत यूज़फुल है कैलकुलस में, ठीक है। तो ये अगर आपको बेसिक चीज़ें पता है तो कैलकुलस में बहुत हेल्प करने वाला है, आधी से ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी माइंड में, ठीक है। फटाफट से डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये चीज़ें पता हो, कुछ ग्राफ्स वगैरह पता हो, ठीक है, तो बहुत आसान हो जाता है कैलकुलस, अदरवाइज आप कैलकुलस में उलझे रहोगे, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या होगी, -π/4 से π/4 के बीच में होगी, ठीक है। अब जो मैं बात कर रहा था आपको कि, ठीक है, कि हम क्या कर रहे थे, मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको ऐसा नहीं मिलता, देखो इस टेंजेंट एक्स की डोमेन जो था मेरा ये था, ठीक है, और इसका जो डोमेन आया दिस, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब जो छोटा है, मतलब यही वाला मेरा क्या होगा हमेशा, मान लो कि यहाँ पे ये होता और यहाँ पे ये आ जाता, उल्टा हो जाता, ठीक है, तो फिर भी मेरा यही डोमेन रहता है इसका, क्योंकि दोनों का मुझे क्या लेना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है हमेशा, ठीक है। क्योंकि मान लो यहाँ पे मुझे ये लिमिट गिवन होती है कि दैट -π/4 to π/4 है, 1 मिनट के लिए मैंने मान लिया,
और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि मेरा जो डोमेन आ रहा है दिस, ठीक है। तो क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है? यहाँ पे क्या इसको सेटिस्फाई करता? जब लिमिट इतनी दी है तो इसको सेटिस्फाई 100% नहीं करेगा ये, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो मेरा मैंने क्या निकाला, डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ एक्स निकाला, ठीक है। इसका डोमेन आपको वैसे ही निकालना है जैसे हम किसी भी फंक्शन का डोमेन या रेंज देखते हैं, सिंपल जैसे हम 11th क्लास में करते थे वैसे ही मैंने चेक किया और मैंने इसका डोमेन बताया कि दिस इज लाई बिटवीन -π/2 टू π/2। बिकॉज ये कैसे पता चला? क्योंकि ये मेरा 1 और -1 से क्या होना चाहिए, बीच में लाई करना चाहिए, यहाँ तक ही होना चाहिए ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट, जैसे x वहाँ था, ठीक है। इस वाली कंडीशन ये है। ये कब कर सकते हैं मुझे पता है, टेंजेंट कब होता है, जब π/4 एंड दिस इज ऑल्सो एट π/4, ठीक है। तो यहाँ से मेरा ये क्या निकला, π/4 एंड π/4, ये मेरा इसका डोमेन होगा, ठीक है। वैसे ही देखना है। अब यहाँ निकालने के बाद फिर मुझे क्या करना है, इसको टैली करना है जो मेरा पहले डोमेन था उसके साथ, क्या वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। सेटिस्फाई करने का मतलब यह है इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन चीज़ें हैं, जो कॉमन चीज़ें होंगी वो इनको सेटिस्फाई करेगी, दैट्स इट, ठीक है। हो जाएगा आई थिंक। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे फिर और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट तो क्वेश्चन लिखे मैंने, उनकी बात करते हैं, ठीक है। पहले उसकी बात कर लें क्योंकि डोमेन की बात चल रही है, फिर हम इसको करेंगे, ठीक है। आसान क्वेश्चन है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला, एक फंक्शन की मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स एंड जी एक्स दिया हुआ लॉग एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसके लिए कंडीशन दी कि एक्स क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, और यहाँ एक्स क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, कुछ नहीं कि मैंने मतलब रियल नंबर मुझे मान के चलना है। वहाँ क्या है, जी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये एक्स इज ग्रेटर देन 0 क्यों है, क्योंकि लॉग उससे नीचे डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो दिस इज योर डोमेन फॉर दिस फंक्शन, और इसके लिए डोमेन क्या है, रियल नंबर है। मैंने इसे बोला कि फाइंड एफ ओ जी एंड जी एफ, पहले क्या करना है मुझे, एफ ओ जी और जी एफ निकालना है, और फिर बोला कि इस डोमेन ऑफ जी ओ एफ का जो डोमेन है वो डोमेन ऑफ एफ ओ जी के इक्वल है या नहीं है, वो बात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एफ ओ जी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है मुझे, दैट इज इक्वल टू किसके होगा भाई, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की अगर मैं बात करूं दैट इज इक्वल टू फंक्शन एफ ये है, एक्स की जगह जी एक्स रख दिया, दिस बिकम ई रेज टू पावर जी एक्स, यस और नो, एंड दिस अगेन बिकम ई रेज टू पावर लॉग ऑफ एक्स। इसे लॉग कैंसिल आउट, क्या बचा आपके पास एक्स, ठीक है। ये क्या बन गया, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया, एक्स बन गया मेरा, ठीक है। अब दूसरा और निकाल लेते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, लाइक दैट। अब जी फंक्शन ये है, यहाँ एक्स की जगह क्या रखना है, एफ एक्स, तो दिस बिकम लॉग ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स क्या हो जाएगा, दिस इज लॉग ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, दिस अगेन बिकम एक्स, यस और नो, कोई प्रॉब्लम भाई, आसान जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि डोमेन और रेंज की बात करते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने सीखा कि इसका डोमेन क्या होता है, जो अंदर वाले फंक्शन का एक्स, यानी इसका डोमेन क्या है, दिस इज एक्स इज ग्रेटर देन 0, सिर्फ इसकी बात करूं तो। अब यहाँ क्या कर सकते हो आप, यहाँ तो कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ तो एक तरह से माना जाए तो रियल नंबर के लिए डिफाइन है, लेकिन भाई जब मैं वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, ठीक है, तो ये तो क्या निकली, इसकी रेंज निकली ना। इस फंक्शन के लिए एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट करो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, बट यहाँ से क्या हो रहा है, ये इसका इस पूरे का डोमेन क्या होगा, मैंने देखा अंदर वाले का डोमेन दैट इज इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन 0, यहाँ रियल नंबर है, दोनों का इंटरसेक्शन करना है। इट मीन्स x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x बिलोंग्स टू x इज ग्रेटर देन 0, ऐसे ही बोल देते हैं इसको, चलो x इज ग्रेटर देन 0 और x की कोई भी वैल्यू हो, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, दोनों में कंबाइन इंटरसेक्शन निकालो, क्या मिलेगा, दैट इज x इज ग्रेटर देन 0, यस और नो, नो प्रॉब्लम। दैट मींस डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज x इज ग्रेटर देन 0। किसका डोमेन आया, f ऑफ g का डोमेन आया। अब इसका चेक करते हैं, इसका डोमेन देखो क्या आएगा, g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। अब इसके हिसाब से इसका डोमेन होना चाहिए, इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर, तो x बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर है। यहां देखा मैंने, इसके हिसाब से भी x किसको बिलोंग कर सकता है, रियल नंबर को, क्यों, कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करो आपको आंसर मिलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इट मीन्स यहां डोमेन क्या हो गया मेरा, दैट इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका डोमेन हो गया। इसका डोमेन x इज ग्रेटर देन 0, x किसके बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो क्या दोनों का इक्वल है, दोनों का इक्वल नहीं है, ये इसका सबसेट है। आई बात समझ में, आसान है आई थिंक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या बोला इसने कि फंक्शन f डिफाइन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर लेकिन एक्सक्लूडिंग दिस एंड दिस पॉइंट, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को क्या किया इसने, एक्सक्लूड किया। क्यों किया भाई,
सिंपल सी बात है कि जहाँ फंक्शन डिफाइन नहीं होता वो ये चीज़ें एक्सक्लूड कर देता है, जैसे हमने यहाँ इस क्वेश्चन में किया था, सेम एज इट इज। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने क्या किया, 7/5 को क्यों एक्सक्लूड किया, देखो यहाँ 7/5 पुट करके देखो, 5 से 5 कैंसिल आउट, 7 - 7 0, यानी समथिंग डिवाइड बाय 0, दिस बिकम क्या मिलेगा आपको, नॉट डिफाइंड टर्म मिलेगी, ठीक है। तो इट मीन्स दिस इज नॉट इंक्लूड इन दिस डोमेन। और रेंज में ये क्यों है, ये वैल्यू पुट करने पे यानी सोल्व करने से ये वैल्यू आपको कभी भी नहीं मिलने वाली, ये वाली वैल्यू आपको रेंज में इससे कभी नहीं मिलेगी, सेम एज इट इज। सेकंड फंक्शन डिफाइन किया, यहाँ 3/5 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा इस पे, बाकी सारे रियल नंबर के लिए डिफाइन है, ठीक है। अब इसने क्या पूछा, शो दैट FOG इज IA, FOG इज IA, इसका क्या मतलब, मैंने पहले बताया था, I मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन इन सेट ए सेट में क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए। इसका मतलब ए सेट का हर एक एलिमेंट किससे रिलेटेड होना चाहिए, ए सेट का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। और सेट ए किसको बोला है इसने, इसको बोला है रियल नंबर माइनस 3/5, यानी इसके अंदर सिर्फ ये वाला एलिमेंट नहीं होना चाहिए, बाकी सारे रियल नंबर चलेंगे, ठीक है। तो इसकी बात बाद में करेंगे, पहले इसकी कर लेते हैं। एफ ऑफ जी निकालो पहले, तो मुझे निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है पहले, तो ये फंक्शन एफ ढूंढता हूं, वो रहा, एक्स की जगह मैंने जी एक्स रख दिया तो वहां भी रख दो, दिस बिकम 3g ऑफ एक्स प्लस 4 होल डिवाइड बाय 5g ऑफ एक्स माइनस 7, ठीक है भाई। जी एक्स की वैल्यू क्या है, ये वाली पुट कर दो भाई, दिस 3 इंटू, नीचे लिख देता हूं 3 इंटू जी एक्स क्या है 7x प्लस 4 डिवाइड बाय 5x माइनस 3 इंटू है ये, ठीक है, प्लस का 4 मेरा एज इट इज होल डिवाइड बाय, फिर से 5 इंटू 7x प्लस 4 डिवाइड बाय 5x माइनस 3 प्लस का 4 सॉरी माइनस का 7, ठीक है भाई। जस्ट सिंप्लीफाई करना है अब तो, ठीक है। पहले इस 3 की मल्टीप्लाई कर दो, इसको एलसीएम ले लो, ठीक है। तो ऊपर एलसीएम क्या आएगा, दैट इज ऊपर भी आएगा 5x माइनस 3 से करोगे 21x प्लस 12, ठीक है भाई। अब एलसीएम ये लिया तो ये तो पूरी टर्म एज इट इज जाएगी, अब इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई मीन्स 4 से करोगे तो दैट इज 20x माइनस 12, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होल डिवाइडेड बाय, ऊपर देखते हैं, फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 35x एंड प्लस 20, एलसीएम क्या आएगा भाई, एलसीएम आएगा 5x माइनस 3 ही, तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, माइनस का साइन है तो दिस माइनस एंड प्लस बिकम माइनस, 7 5 जा 35x माइनस 7 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21 प्लस का 21, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंप्लीफाई करते हैं, इससे ये पूरा कैंसिल आउट, ऊपर देखो क्या आ रहा है इस 12 से 12 कैंसिल आउट, बिल्कुल ठीक है, 21x प्लस 20x दिस बिकम 41x, कोई प्रॉब्लम भाई नहीं है यहाँ तक। तो अब यहाँ नीचे देखते हैं, इस प्लस का 35x है माइनस का 35x है, तो ये पूरा कैंसिल आउट, 20 प्लस 21 दैट इज 41 अगेन, इससे ये कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू x। जब भी आपको ऐसा फंक्शन मिल जाए इट मींस दैट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। क्यों है भाई, देखो इस फंक्शन को अगर मैं y बोलता हूँ इट मींस दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x मिल गया मुझे, इट मीन दिस इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, ये मेरा क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा। किसमें होगा, डोमेन क्या है इसका, किसके डोमेन में, कौन सी x की वैल्यू के लिए होगा वो अब बताएगा ये, यानी इसका डोमेन क्या होगा, जो इस gx का डोमेन होगा। अब इस x में क्या है, x gx का डोमेन क्या है भाई, gx मेरा फंक्शन मैंने ढूंढा, ये इसका डोमेन यहां से यहां जा रहा है, मींस दिस डोमेन इज दिस, और ये क्या है मेरा, यही तो मेरा a है, इट मींस तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन इन ए। हो गया भाई, पहला प्रूव हो गया, दूसरे को लेके चलते हैं ठीक है, आई थिंक आसान है, दूसरा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसको हटा दो। दूसरी मैंने बात की जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। तो सेम एज इट इज वही काम करते हैं, जैसे जी एक्स ये रहा, 7 यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू रखनी है, तो 7 एफ ऑफ एक्स प्लस 4 होल डिवाइड बाय 5 एफ ऑफ एक्स माइनस 3, जस्ट वैल्यूज पुट करो भाई, ठीक है। 7 एफ एक्स क्या है भाई, दैट इज 3x प्लस 4 5x माइनस 7 प्लस का 4 एज इट इज होल डिवाइड बाय 5 इंटू 3x प्लस 4 5x माइनस 7 एंड माइनस 3, जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं ऊपर क्या हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई दैट इज 21x प्लस 28, 4 से इसको करोगे दैट इज 20x एंड माइनस 28 होल डिवाइड बाय 5x माइनस 7 मेरा एलसीएम होल डिवाइड बाय अगेन 5x माइनस 7 ही मेरा एलसीएम आएगा, 5 किससे करोगे दैट इज 15x प्लस 20,
3 से करोगे -15x प्लस 21, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, ऊपर देखो 28 से 28 कैंसिल आउट, दिस इज 41x, 15 से 15x कैंसिल आउट, 20 प्लस 21 दैट इज अगेन 41, दिस इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन, कौन से में है, x क्या है, डोमेन है, किसका है, fx का डोमेन क्या है, ये है, ये डोमेन, इसको क्या बोला है मैंने, b बोला है, तो इट मींस दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन इन b, दैट्स इट। ठीक है, आसान है, ठीक है, क्वेश्चंस आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है इसमें डोमेन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैंने ट्राई किया है, ठीक है ठीक है, तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करें, कुछ और चीज़ करेंगे, कुछ और तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आई थिंक लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, ठीक है, तो नेक्स्ट बातें करेंगे कल, कलम क्या क्या चीज़ें करेंगे। ठीक है, कलम मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर जैसे मेरा फंक्शन f है फ्रॉम a टू b और फंक्शन g है फ्रॉम b टू c, ठीक है, अगर ये फंक्शन मुझे 1 1 गिवन है, ठीक है, ये भी मेरा 1 1 है, तो यहाँ से जो मेरा GOF निकलेगा दैट इज ऑल्सो 1 1 होगा, वो भी क्या होगा 1 1, ये हम प्रूव करेंगे कल। एज इट इज ऑन टू के लिए ये ऑन टू है, ये ऑन टू है, तो भी एन टू होगा कि नहीं होगा वो प्रूव करेंगे। नेक्स्ट एज अगर ये 1 1 ऑन टू है मतलब बाइजेक्शन है, तो ये पूरा फंक्शन भी मेरा क्या होगा, बाइजेक्शन होगा। ये थ्योरम्स हैं जो हम प्रूव करेंगे। और एक चीज़ आई थिंक और रह गई थी जो हमें निकालना है हमने GOF निकालना सीखा, ठीक है, अब हम GOF of h यानी 3 फंक्शंस का कैसे निकालें, चाहे आप इसको ऐसे करके निकालो या फिर GOF of h ऐसे निकालो, ठीक है, तो इसकी भी बात करेंगे ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। फिर एक क्वेश्चन भी है आपका, ठीक है, उसमें गिवन है कि ये अगर आपको 1 1 गिवन हो तो क्या जरूरी है ये दोनों 1 1 होंगे, या ये फिर ऑन टू गिवन हो तो क्या जरूरी है ये दोनों ऑन टू होंगे, या फिर ये अगर बाइजेक्टिव हो मतलब 1 1 ऑन टू हो तो इनमें से कौन सा ऑन टू कौन सा 1 हो सकता है, क्या कंडीशंस है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की कलम बातें करेंगे। ठीक है, तो आज काफ़ी लेंथी हो जाएगी चीज़ें, ठीक है, और वो चीज़ें जो मैं ये करवाने वाला हूँ, ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ठीक है, सिर्फ आपको सिर्फ क्वेश्चंस करने, तो आज का लेक्चर आई थिंक इनफ है। ठीक है, किसी को एक्स्ट्रा सीखना है तो कल के लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।